एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज फाइनली आप लोगों का एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट होने वाला है अनाउंस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि रिजल्ट आप लोगों को कैसे चेक करना है, किस फॉर्मेट में रिजल्ट आएगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एम्स ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये चीज मेंशन करके दिया हुआ है कि आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट डिक्लेरेशन की एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, दैट इज 6 जून। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें ना, तो 8 और 9 जून में 2 शिफ्ट में आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और एग्जाम का आपका जो रिजल्ट आया था वो आया था 18 जून को। यस, एग्जैक्टली 10 डेज बाद, 10 दिन के बाद रिजल्ट। तो आई डोंट नो इस बार ये 5 दिन के अंदर रिजल्ट कैसे अनाउंस करने वाले हैं। सो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अगर रिजल्ट आज अनाउंस होता भी है तो रिजल्ट आप लोगों का आफ्टर इवनिंग अनाउंस होगा ऑफिशियली, बिल्कुल आफ्टर 6 PM। एडमिट कार्ड में भी आप लोगों को पता है सेम चीज होता है, कभी भी एकदम से नोटिस नहीं आता है। रिजल्ट कैसे चेक करना है, कैसे नहीं चेक करना है, मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं क्वालिफाइड हूं या नहीं क्वालिफाइड हूं, सारी चीजें आपको मैं समझा देती हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग जब रिजल्ट अनाउंस हो आप लोग पैनिक नहीं करो। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि दी रिजल्ट आने के बाद ये वीडियो आप बना देते। बेटा, बच्चे रिजल्ट आने के बाद चेक ही नहीं कर पाते हैं कि रिजल्ट आया है तो कैसे हमें चेक करना है। बच्चे इधर उधर परेशान होते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कंसर्न्स को कम करने के लिए मेरा पहला कंसर्न सिर्फ ये था, क्योंकि सुबह से आज बच्चे वेट करेंगे बैठ के 6 जून है रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी भी बता दिया कि आज अगर रिजल्ट नहीं आता है सो परेशान बिल्कुल नहीं होना, आज नहीं आएगा, 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। बिकॉज लास्ट ईयर भी एम्स ने 10 डेज लिए थे रिजल्ट अनाउंसमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये आती है, बहुत सारे बच्चों को ना आई डोंट नो उनको किस फॉर्मेट्स में या फिर कहां से इंफॉर्मेशन ये मिला है कि 2 मेरिट लिस्ट आती है। तो मैं आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक आती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट मैं आप लोगों को लास्ट ईयर की एक बार मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो यहीं पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आप लोगों का नोटिस आएगा। आपके पास कोई प्रॉपर मेल मैसेज नहीं आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको एक पीडीएफ मिलेगी। अब इस पीडीएफ को मैं समझा देती हूँ, लास्ट ईयर का है ये। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको कैसे चेक करना है। तो 8 और 9 जून में एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं 18 जून को रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल अपना रोल नंबर सर्च करना है। पहली चीज, आपको अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। आपको अपना रोल नंबर इस पीडीएफ में सर्च करना है। कैसे सर्च करोगे? मोबाइल फोन में पीडीएफ ओपन करना और ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, रोल नंबर डालना। अब यहाँ पे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, रोल नंबर ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे। तो इट्स बेटर ऊपर सर्च का एक ऑप्शन आता है, सर्च में डालना। अगर आपका रोल नंबर होगा तो वहीं पे हाईलाइटेड दिखा जाएगा। तो पहली चीज तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिनका रोल नंबर मिल जाएगा। इट मीन्स आपने फर्स्ट स्टेज क्लेरिफाई कर लिया है। सो यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली आपको ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास जिनका भी इस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ना, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे किसके लिए? काउंसलिंग कराने के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ लिखा है मॉक राउंड, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, जितने भी राउंड है सब में सिर्फ और सिर्फ यही बच्चे जिनका रिजल्ट, जिनका नाम, जिनका रोल नंबर इस लिस्ट में मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट है ना वो परसेंटाइल की फॉर्म में अनाउंस हुआ है। सॉरी, रिजल्ट जो है बेटा वो परसेंटाइल की फॉर्म में अनाउंस हुआ है। तो हमें हमारा एग्जैक्ट स्कोर कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों का स्कोर भी यहाँ पे रिलीज होके आता है। कैसे स्कोर चेक करना है? सिंपल, आप लोगों को अपने एकेडमिक कोर्सेज पे जाना है। एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करके वही बीएससी ऑनर्स पे जाके आपको अपना RUC पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी उन सब चीजों से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके साइड में ऑप्शन दिखेगा एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग 2025 रिजल्ट। रिजल्ट पे चेक करोगे तो आपका एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो भी पता लगता है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग थे, ये 2 डेटा आपको मिलता है। साइड में आपका परसेंटाइल, तो अटेम्प्ट और रॉन्ग, और वहां से आपको निकाल लेना है कि आपका एग्जैक्ट स्कोर कितना है। मेरिट लिस्ट में नाम आया है नहीं आया, वो इसी पीडीएफ में आप चेक करोगे। तो जिन बच्चों का इस पीडीएफ में नाम नहीं है वो अपना इंडिविजुअल स्कोर भी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। अब बात ये आती है जिनका यहाँ पे रोल नंबर नहीं मिलेगा वो बच्चे क्या कर सकते हैं? क्या उनकी कोई होप है एम्स के अंदर एडमिशन लेने की? नहीं, मैं क्लियर कट आप लोगों को बता रही हूँ, कोई सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी।
फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी सिर्फ और सिर्फ जिसमें जिसका रोल नंबर वहां पे मेंशन होगा वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे एम्स में एडमिशन लेने के लिए। प्रॉपर एनालिसिस सब कुछ आप लोगों को मैं अपने ही चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा फोकस उन बच्चों पे रहेगा जिनका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर नहीं है। उन बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस, क्या आप लोग किन ऑप्शंस में आपको जाना चाहिए। एम्स 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक चीज बताना चाहती हूँ कि एम्स का लेवल अब बहुत ज्यादा कम नहीं रहा है कि आप कहीं से भी पढ़ाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप 2025 का आपने एग्जाम दिया, आपको आइडिया लग गया होगा कि फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल की पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पे पढ़नी पड़ती है और सिर्फ सीट्स हैं लिमिटेड और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस बार आप लोग एम्स 2026 के कंपैरिजन में नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो कि आप प्लान ही कर चुके हो कि मुझे ड्रॉप लेना ही लेना है, तो आप नीट 2026 के लिए एक प्रॉपर बैच ज्वाइन करोगे जिसमें आपको नीट लेवल का पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ एम्स 2026 से एम्स का एग्जाम दे सकते हो जिसमें वही 1290 सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन आप नीट के थ्रू आप एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कॉलेजेस, दिल्ली के अंदर बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं और अब तो आपके आरयूएचएस के अंदर इतने सारे बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सब के सब किसके अंदर आ गए हैं, सबके सब आपके नीट के अंदर आ गया है। सो अब से हर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन करके चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है नीट वाले ही क्राउड एम्स नर्सिंग में भी पहुंच जाता है बाद में। तो अब हमें अपने आप को एक नर्सिंग कैंडिडेट की तरह नहीं, अब हमारी जो प्रिपरेशन होगी वो एक लेवल अप होनी चाहिए। नीट पैटर्न का हम लोग पढ़ के चलेंगे। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि मुझे तो नर्सिंग का एग्जाम देना है, बिकॉज नर्सिंग के एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा कम नहीं रहा है कि आप कहीं से भी ऐसे भी पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। बिल्कुल आप प्रॉपर एक नीट लेवल का, जहां पे वेल एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे जो नीट लेवल की फिजिक्स, नीट लेवल की केमिस्ट्री, नीट लेवल की बायो पढ़ाएंगे, वहां जाएंगे। सिर्फ एक ऑप्शन लेके कोई नहीं चलेगा कि सिर्फ एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आपका टारगेट नीट होना चाहिए सबसे पहले, सेकंड टारगेट आपका एम्स बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और थर्ड टारगेट आप अपना सीयूईटी रख सकते हैं, बिकॉज अब के टाइम में सीयूईटी के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस इन्वॉल्व होने वाले हैं एंड वी हैव नो आइडिया। जैसे आरयूएचएस ने धोखा दिया है तो हो सकता है कि 2026 में सारे नर्सिंग एग्जाम्स भी एडमिशन नीट के स्कोर कार्ड पे ही लेना शुरू करें। तो हमें इस बार स्टार्टिंग से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। तो मैं फिर से यही चीज बताती हूँ कि नीट 2026 के लिए हर बच्चा प्रिपेयर करना शुरू करेगा। नर्सिंग टारगेट नहीं रखेगा, हमारा टारगेट नीट होगा। नीट का सिलेबस पढ़ोगे तो एम्स बीएससी नर्सिंग खुद से हो जाएगा। वहां पे सिर्फ एक्स्ट्रा आपको 10 मार्क्स का जीके करना होता है और जीके नहीं भी कर रहे हो तो 90 मार्क्स तो फिर भी आप लोगों के बहुत आसानी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आ रहा है एंड सेम कॉन्सेप्ट वही आपके नीट वाले हैं वहां पे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपको मेरे ही चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। कैसे चेक करना है आपको समझा दिया है मैंने प्रॉपरली। सो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट स्टे फोकस, स्टे काम। सिलेक्शन बहुत बच्चों का नहीं भी होगा, बहुत बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम भी आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी बहुत बच्चों को सीट्स नहीं मिलेगी। स्टे मोटिवेटेड, सिर्फ इतना ध्यान रखो, खुद पे भरोसा रखो। नहीं इस बार हुआ है, बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस अभी भी हैं। नहीं ऑप्शन है 2026 के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आई एम विद यू अब से लेके एंड तक, काउंसलिंग तक भी, 2026 की प्रिपरेशन तक भी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो दैट सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में।